जो आप मामले उठाए हैं कि बंगाल के नोटरी पर जेनेसी और टाटा लीज नक्शा पास कर रही, तो उसमें गलत क्या है? जमीन है झारखंड का और आप टैक्स दे रहे हैं बंगाल सरकार को, मतलब टैक्स भी चोरी हो रहा है और दूसरा चीज कि यहाँ का जमीन का बिक्री भी हो रहा है। दूसरा चीज और हद हो गया कि नोटरी एग्रीमेंट पे भी मतलब आपका नक्शा पारित हो रहा है। जो आपका अधिकार सिर्फ 59 सब लीज वाला पे है, सब पे नहीं है। अब सब पे एनओसी देने वाले कौन होते हैं? तो इसमें बहुत बड़ा खेल है। पूरा का पूरा जर टाटा स्टील है। टाटा स्टील का लैंड विभाग का जितना भी ऑफिसर है सब घूसखोर है, सब सरकारी जमीन को बेच रहा है लोग और पैसा कमा रहा है। सदन जी, सबसे पहले सवाल यह है कि जो आप मामले उठाए हैं कि बंगाल के नोटरी पर जेनेसी और टाटा लीज नक्शा पास कर रही, तो उसमें गलत क्या है? देखिए, गलत ये है कि वो ज़मीन बिहार अहमदाबाद है और टाटा स्टील को लीज में मिला है। तो लीज का ज़मीन को उसको मतलब बेचने का अधिकार तो है नहीं, या फिर एनओसी देने का अधिकार तो है नहीं। आपको जो दिया गया, जो पर्पस से आपको दिया गया, उसमें आप यूज करेंगे। आपको तो कंपनी के लिए दिया गया, कंपनी के जो लोग रहते हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको बसने के लिए आपको ज़मीन दिया गया, लेकिन आप उसको पावर दे रहे हैं, एनओसी दे रहे हैं। तो किसको एनओसी दे रहे हैं? यहाँ का जमीन है झारखंड का और आप टैक्स दे रहे हैं बंगाल सरकार को। तो ये सरकार मतलब टैक्स भी चोरी हो रहा है और दूसरा चीज़ कि यहाँ का ज़मीन का बिक्री भी हो रहा है। तो इसमें टाटा स्टील शामिल है कि टाटा स्टील जब वहाँ से पावर लेके आता है तो जेनेसी एक नोटिस करता है टाटा स्टील को, एनओसी मांगता है कि आप हमको मतलब नक्शा पास करना है, तो वो एक एनओसी देता है। तो एनओसी देने वाला कौन होता है? तो इसमें टाटा स्टील का अधिकारी जो लैंड विभाग है वो लाखों रुपया लेता है, लाखों रुपया लेके उसको एनओसी देता है। उसी आधार पे जेनेसी उसका नक्शा पास करता है। तो आप हमको ये बताइए कि 2014 में सरकार का आदेश है कि सरकारी ज़मीन पे ना नक्शा पास होगा, ना उसका मोटेशन होगा, ना ही उसका रजिस्ट्री होगा और ना ही पावर होगा। तो ये बंगाल का पावर पे लेके आके दूसरे स्टेट से ले आके यहाँ पे ये करता। दूसरा चीज़ और हद हो गया कि नोटरी एग्रीमेंट पे भी मतलब आपका नक्शा पारित हो रहा है। कैसे नोटरी एग्रीमेंट पे पैसा हो रहा? तो इससे क्लियर हो रहा है कि जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन है, ऑफिसर सीओ हो चाहे लैंड विभाग का तहसीलदार हो, वो बताता है कि सरकारी ज़मीन कहाँ कहाँ पे खाली है। ये टारगेट है, बिल्डर लोग टारगेट करता है कि कौन सा सरकारी ज़मीन है जिसको टारगेट किया जाए। तो वो उसके पावर लेता है। पावर अटॉर्नी यहाँ से नहीं मिलता तो यहाँ तो होता नहीं है। यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन इक्का दुक्का यहाँ भी हो रहा है। तो आप बाहर से का पावर पे आप नक्शा कैसे पास कर रहे हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब भ्रष्टाचार का बू आ रहा है। जब सरकार के तरफ से बंद है तो कैसे कर रहे हैं आप? एक चीज़ है कि आप कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन, लेकिन ये सारे जो मामले हैं वो तो लीज एरिया का, तो उसमें लीज एरिया और सरकारी ज़मीन में क्या मतलब ये क्या है? इसलिए कि जो जेनेसी पास करी वो लीज एरिया की ज़मीन को पास करी, तो लीज एरिया तो टाटा ने कंपनी ने किसी व्यक्ति को दिया है, तभी तो ये पास हो रहा है। देखिए, 2005 में 2005 का जो लीज एग्रीमेंट है उसका सेक्शन 18 में और सेक्शन 8 में क्लियर कट दिया हुआ है कि बिना सरकार का अनुमति से किसी को सब लीज नहीं किया जाएगा। तो किस आधार पे कर रहा हो? किस आधार पे कर रहा है? जो पहले आप जो जब अंग्रेज का शासन था, तो जब 1956 में सब सारा कानून अंग्रेज का वाइड हो गया, नया नियम लागू हुआ, नया एग्रीमेंट हो रहा है, नया लीज साइन हो रहा है, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि बिना सरकार का अनुमति से आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे सिर्फ 59 जो सबलीज हुआ है वो सरकार का इससे हुआ है। तो जो सबलीज का है उस पर आप करेंगे ना। जो दूसरा है ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, जो आपको रहने के लिए दिया है, उस पर आप कैसे करेंगे? जो आपका अधिकार सिर्फ 59 सबलीज वाला पे है, सब पे नहीं है। अब सब पे एनओसी देने वाले कौन होते हैं? तो इसमें बहुत बड़ा खेल है। इसमें टाटा स्टील का तो खेल है, पूरा का पूरा जर टाटा स्टील है। टाटा स्टील का लैंड विभाग का जितना भी ऑफिसर है सब घूसखोर है, सब जमीन सरकारी ज़मीन को बेच रहा है लोग और पैसा कमा रहा है। तो इसका हम कंप्लेन मतलब टाटा स्टील का जो चेयरमैन है उनको भी हम किए हैं, एमडी को भी किए हैं, लेकिन एमडी अभी तक हमको चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। हम उनसे पूछे थे कि आपका जो स्टाफ है ऐसा ऐसा कर रहा, आपका अधीनस्थ जो पदाधिकारी है अब ज़मीन सबको बेच रहा, उस पर आप क्या कर रहे हैं? हम मतलब चेयरमैन से भी मांगे और एमडी से भी मांगे, लेकिन अभी तक वो दे नहीं रहा। तो हम उनको बोले हैं कि अगर आप विभागीय कार्रवाई कीजिए और नहीं तो आप हमको उस पर एफआईआर करने का हम बाय नेम दिए हैं। जो टाटा लैंड का स्टाफ है उसका बाय नेम हम नाम दे के मांगे हैं उनसे कि या तो आप विभागीय कार्रवाई कीजिए या फिर हमको इस पर एफआईआर दर्ज करने का अनुमति दीजिए, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। तो जब नहीं हुआ तब हम जो टैक्स का चोरी कर रहा है
तो हम सीधे वित्त मंत्री को लिखे हैं चिट्ठी कि जी सरकारी ज़मीन का बिक्री हो रहा और वो भी दूसरे जगह टैक्स दिया जा रहा है, इसमें टैक्स का चोरी भी किया जा रहा है। नोटरी एग्रीमेंट क्या है? नोटरी एग्रीमेंट तो टैक्स का चोरी है। 2-2 करोड़ रुपया का नोटरी एग्रीमेंट हो रहा है, तो नोटरी एग्रीमेंट का नक्शा कैसे पास होगा? और नक्शा पारित करके बिल्डर उस पर बिल्डिंग बनाता है और बिल्डिंग को बेचता है। तो उस जब रजिस्ट्रार को भी चाहिए कि ऑक्यूपेंसी कैसे देता है, ऑक्यूपेंसी के बिना रजिस्ट्री कैसे करता है, तो वो तो जो ज़मीन जो खरीदता है, जो फ्लैट खरीदता है, उसके साथ भी धोखा हो रहा है। लेकिन टाटा लीज एरिया में तो अभी रजिस्ट्री बंद है, मोटेशन बंद है ना? दोनों चीज़ बंद है, मोटेशन भी बंद लेकिन है। आप कह रहे हैं कि बंगाल से कराकर ये सारी चीजें हो रही है। हाँ, मतलब यहाँ से जमशेदपुर से बाहर का पावर पे सरायकेला से भी पावर हो रहा है, बंगाल से भी पावर हो। हद तो ये है कि नोटरी एग्रीमेंट पे भी हो रहा है। नोटरी एग्रीमेंट पे कैसे होता? जेनेसीएम को खुद लिख के दिया है कि नोटरी एग्रीमेंट पे नक्शा पारित नहीं होगा, वो गलत है। तो जब गलत है तो आप कैसे कर रहे हैं? तो इस विषय पे हम ईडी को भी लिखे हैं और आपका मतलब शहरी जो मतलब भारत का जो शहरी विकास ग्राम विकास मंत्रालय है उनको भी लिखे हैं और वित्त मंत्रालय को भी लिखे हैं। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा हमारा चिट्ठी पटना जो इसका जोनल ऑफिस है वहाँ रेफर कर दिया गया है। देखिए आगे क्या होता है।